गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 में जो है टॉपिक आज है मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। कि मेंडल के आनुवंशिकता के नियम क्या होते हैं, कितने प्रकार हैं, उनका आधार क्या है। ठीक, तो आज हम आपको बताएंगे। तो पिछले वीडियो में आपने आनुवंशिकता के विषय में जाना, आनुवंशिकी के विषय में जाना, ये सब पूरा जान लिया है। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए, पहले मेंडल के नियम शुरू करने से पहले आपको जान लीजिए, मेंडल के जो नियम थे वो 3 थे। कितने थे? 1, 2 और 3 नियम थे। मेंडल के 3 नियम थे, लेकिन मेंडल के प्रयोग का आधार क्या था? तो मेंडल के प्रयोग का आधार क्या था? तो मेंडल के जो प्रयोग का आधार था वो एक संकरण क्रॉस था, अर्थात मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और द्विसंकरण क्रॉस अर्थात डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो जो मेंडल के नियम का आधार था वो एक संकरण क्रॉस और द्विसंकरण क्रॉस था। अगर आपसे पूछा जाए मेंडल के नियम का आधार क्या था, तो उन्होंने प्रयोग किस आधार पर किए, तो मेंडल ने प्रयोग जो किया था वो एक संकरण क्रॉस के आधार पर किया था और द्विसंकरण क्रॉस के आधार पर किया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। फिर एक संकरण क्रॉस के आधार पर 2 नियम बनाए इन्होंने। एक संकरण क्रॉस के आधार पर 2 नियम बनाए। कौन सा? पहला था प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक, और दूसरा था पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा था स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इस प्रकार से उन्होंने 3 नियम बताए, लेकिन उसका आधार क्या था? तो उसका आधार एक संकरण क्रॉस और द्विसंकरण क्रॉस था। अब प्रश्न ये उठता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है और डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो जैसे पृथक्करण का नियम है, तो पृथक्करण का नियम किस पर आधारित है? तो हम बताएंगे कि पृथक्करण का नियम किस पर आधारित है? एक संकरण क्रॉस पर आधारित है। जैसे आपसे पूछा जाए प्रभाविता का नियम किस पर आधारित है, तो एक संकरण क्रॉस पर आधारित है। जैसे आपसे पूछा जाए स्वतंत्र अव्यूहन का नियम किस पर आधारित है, तो द्विसंकरण क्रॉस पर आधारित है, डाइहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। तो इस प्रकार से एक संकरण क्रॉस और द्विसंकरण क्रॉस, ये दोनों पर ये तीनों नियम आधारित हैं। तो अब एक संकरण क्रॉस होता क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? देखिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? एक संकरण क्रॉस, अर्थात इसका मतलब ये होता है कि जब पौधे का, जब जैसे कोई पौधा है, उस पौधे का जो पौधे के जो तुलनात्मक लक्षण लिए गए, जैसे एक लाल पुष्प वाला पौधा लिया गया, एक सफेद पुष्प वाला पौधा लिया गया। तो अब लाल पुष्प वाला पौधा, तो पुष्प जो है उसकी विशेषता कैसी है कि वो लाल है। जो सफेद ऐसा पौधा लिया गया जिसमें सफेद फूल लगते हैं, तो उस पौधे की विशेषता क्या है कि वो सफेद पुष्प वाला है। ठीक, तो जो पौधे के दोनों लक्षण माने गए, जो पौधे के दोनों लक्षण माने गए हैं, वो क्या माना गया है? केवल एक लक्षण माना गया है कि एक पौधा है जिसमें लाल पुष्प लगते हैं, तो कितना लक्षण हो गया? एक लक्षण हो गया, लाल पुष्प। दूसरा पौधा है जिसमें सफेद फूल लगते हैं, तो उसे क्या, उसका लक्षण कितना हो गया? एक ही लक्षण है कि उसमें सफेद फूल लगते हैं। तो पौधे के जब केवल एक तुलनात्मक लक्षण को माना जाएगा, जब क्रॉस कराया जाएगा, तो उस समय पौधे का केवल एक तुलनात्मक लक्षण को लिया जाए। जब क्रॉस कराते समय पौधे का जब एक तुलनात्मक लक्षण को आधार माना जाए, तब उसे कहते हैं एक संकरण क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब एक लक्षण लेंगे पौधे का, दोनों पौधे का जब केवल एक लक्षण लेंगे, तो उसे कहेंगे एक संकरण क्रॉस। द्विसंकरण क्रॉस का मतलब होता है पौधे के जब 2 लक्षण आधार मानेंगे, मतलब 2 पौधे हैं जो तुलनात्मक लक्षण माने गए हैं, तो उन तुलनात्मक लक्षणों को 2 लक्षणों को आधार माना जाए। जैसे एक कहा जाए गोल पीला बीज वाला पौधा, मतलब एक ऐसा पौधा जिसके बीज कैसे हैं? गोल हैं और पीले हैं। मतलब बीज की विशेषता कितनी हो गई? 2। बीज की विशेषता कितनी हो गई? 2। कि जैसे बीज कैसा है? बीज जो है गोल भी है और पीला भी है, तो बीज के कितने लक्षण हो गए? 2। और जो दूसरा लक्षण माना गया कि उसमें पौधे जो झुर्रीदार हरे बीज वाला पौधा, तो जो बीज वाला दूसरा जो पौधा माना गया उसके भी कितने लक्षण हैं? 2। क्या लक्षण है? झुर्रीदार है वो और हरा है। तो
जब तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर जब दो तुलनात्मक लक्षण लिए जाएं, पौधे के जब दो तुलनात्मक लक्षण लिए जाएं तब उसे कहते हैं द्विसंकरण क्रॉस। क्योंकि द्वि माने दो और संकरण क्रॉस, जब क्रॉस कराते समय, संकरण कराते समय जब पौधे के दो तुलनात्मक लक्षण लिए जाए तो उसे क्या कहेंगे? द्विसंकरण क्रॉस। और जब पौधे का केवल एक तुलनात्मक लक्षण लिया जाए तो उसे क्या कहेंगे? एक संकरण क्रॉस। ठीक, तो ये होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और ये होता है डायहाइब्रिड क्रॉस। तो इसके आधार पर प्रभाविता का नियम है और पृथक्करण का नियम है, और द्विसंकरण क्रॉस के आधार पर जो होता है वो स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम होता है। तो कल हम जो नेक्स्ट वीडियो बताएंगे उसमें हम आपका प्रभाविता का नियम बताएंगे कि प्रभाविता का नियम क्या होता है। ठीक, तो कल जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें प्रभाविता का नियम पूरा बताएंगे, क्रॉस करना बताएंगे, क्रॉस कैसे कराया जाता है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।